हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर नंबर 12 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कर्ण से दानवीरता का हिंदी अर्थ जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 तक का हिंदी अर्थ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप लोगों ने वो ये वीडियो नहीं देखे हैं तो संस्कृत के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। अगर इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं, पूरा देखते हैं, तो हम आपसे गारंटी लेते हैं कि आपके संस्कृत के पेपर में 100 में से 100 मार्क्स आएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस के नाम से है, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपके हर चैप्टर के नोट्स और पीडीएफ वहां मिलेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कर्णस्य दान वीरता। कर्ण की दान वीरता के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को बताया गया है। यह चैप्टर आप लोगों के एग्जाम में 4 से 5 नंबर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी अर्थ से ही सभी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम लोग संस्कृत में हिंदी अर्थ ही ज्यादातर ध्यान रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो देखिए, यह पाठ भास द्वारा लिखे हुए कर्णभार नामक नाटक का विशेष भाग है। यह जो पाठ है, कौन सा पाठ? कर्णस्य दानवीरता। यह किसके द्वारा लिखा गया है? भास द्वारा लिखा गया है। कर्णभार नामक नाटक उसी का से लिया गया है। तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव की, यहाँ से पूछा जा सकता है कि यह पाठ कर्ण से दानवीरता कहाँ से लिया गया है। तो उसके भास द्वारा एगो लिखे हैं नाटक, कर्ण भार नामक नाटक, उसी से लिया गया है। अगर देखिए, इस नाटक की कहानी महाभारत से ली गई है। यह जो कहानी है कहाँ से ली गई है? महाभारत जो ग्रंथ है उसी से ली गई है। महाभारत युद्ध में कुंती का पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करता है। जो महाभारत का युद्ध चल रहा था उसमें कुंती का पुत्र कर्ण जो था किस पक्ष से युद्ध करता था? कौरव पक्ष से युद्ध करता है। कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल उसका रक्षा करता है। कर्ण के शरीर में एक कवच और कुंडल था जो उसकी रक्षा करता था युद्ध के समय। आगे देखिए, जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी कर्ण को मार नहीं सकता। उस कवच और कुंडल की विशेषता थी। आगे देखिए, इसीलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र इंद्र जो भगवान है, अर्जुन की सहायता के लिए कर्ण और अर्जुन धनुर्धारी थे। ये दोनों एक दूसरे को अपने विपक्षी विरोधी मानते थे। तो इसीलिए युद्ध में अर्जुन की जीत के लिए इंद्र भगवान छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ले लेते हैं। जो इंद्र भगवान है अपने पुत्र, उनके पुत्र थे कौन? अर्जुन। ये दोनों कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, धनुर्धारी थे। जब अर्जुन के जीत के लिए जो इंद्र भगवान थे कर्ण से उसका कवच और कुंडल छल पूर्वक ले लेते हैं। आगे देखिए, कर्ण प्रसन्न होकर शरीर में स्थित कवच और कुंडल को दे देता है। जब इंद्र भगवान कर्ण से कवच और कुंडल मांगते हैं तो कर्ण जो होता है वो बहुत खुशी होकर अपने शरीर में स्थित कवच और कुंडल को दे देता है। भास के 13 नाटक उपलब्ध है। जो भास क्या लिखे हैं? भास लिखे हैं कर्ण भार नामक नाटक। उसमें कितने नाटक उपलब्ध है? 13 नाटक उपलब्ध है, याद रखिएगा। उनमें कर्ण भार बहुत ही सरल अभिनव है, जिनमें कर्ण भार ही बहुत ही अच्छा नाटक है। तो कर्ण भार जो है वो क्या है? एक नाटक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से परिचय खत्म हो गया, अभी अर्थ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, तब ब्राह्मण रूप में इंद्र प्रवेश करते हैं। ब्राह्मण का रूप बनाकर इंद्र भगवान प्रवेश करते हैं। इंद्र भगवान बोलते हैं, हे मेघो, मेघो मतलब बादल, सूर्य से कहो आप जाए कर्ण के निकट जाकर और बड़ी भिक्षा मांगता हूं। देखिए, इंद्र भगवान बोले कि हे मेघो, मेघो मतलब बादलों से बोले कि सूर्य से कहे कि आप जाए, माने कि सूर्य अस्त हो जाए, और बड़ी भिक्षा कर्ण के पास जाकर मांगता हूँ। क्यों कहे? क्योंकि सूर्य भगवान के पुत्र कौन थे? कर्ण थे। और
इंद्र भगवान के पुत्र कौन थे? अर्जुन थे। इसी की वजह से सूर्य भगवान को इंद्र का वो कहते हैं, सूर्यास्त होने के लिए बोलते हैं। आगे देखिए, कर्ण बोला, कर्ण के पास जाकर इंद्र भगवान क्या बोले? और बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। कर्ण बोला, अति प्रसन्न हूँ भगवान। कर्ण बहुत ही खुशी से बोला, अति प्रसन्न हूँ भगवान, मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ। प्रणाम किए कर्ण। आगे देखिए इंद्र क्या बोलते हैं। इंद्र मन ही मन, क्या वास्तव में मुझे नहीं बोलना चाहिए? मन ही मन सोच रहे हैं इंद्र भगवान कि क्या मुझे वास्तव में नहीं बोलना चाहिए? यदि दीर्घायु हो जाए, ऐसा कहूंगा तो दीर्घायु हो जाएगा। यदि नहीं बोलता हूं तो मुझे मूर्ख समझेगा। इसलिए दोनों को छोड़कर बोलता हूं, आप ही देखे सुना कर। अरे कर्ण, सूर्य सूर्य चांद, हिमालय और सागर के समान तुम्हारा यश कायम रहे। आशीर्वाद दिए जब कर्ण नमस्कार किए इंद्र भगवान तो क्या आशीर्वाद दिए? दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं दिए। और क्या बोले कि कर्ण, सूर्य चांद और हिमालय सागर के समान तुम्हारा जो यश है, तुम्हारा नाम बहुत कायम रहे। कर्ण बोले, आशीर्वाद दे दिए। उसके बाद कर्ण बोले, भगवान दीर्घायु हो जाए ऐसा क्यों नहीं कहे, अथवा ये भी सुंदर है क्योंकि। कर्ण बोले कि जो भगवान बोले, कर्ण इंद्र भगवान से बोले कि आप दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिए? फिर बोले, अथवा यह भी सुंदर है जो बोले हैं क्योंकि। क्यों? व्यक्ति को धर्म की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। राजा के ऐश्वर्य तो सांप के जीभ की तरह चंचल होता है। प्रजा पालन करने वाले राजा प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करते हैं तथा यश को प्राप्त करते हैं। भगवान क्या चाहते हैं, क्या दूं? कर्ण बोले कि आप दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिए, लेकिन फिर भी जो दिए वो भी सही है, बहुत ही सुंदर है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को जो धर्म की रक्षा होता है वो यत्न पूर्वक करनी चाहिए। और ऐश्वर्य तो सांप के जीभ की तरह चंचल होता है। प्रजा पालन करने वाले राजा प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करता है। जो राजा होते हैं अपनी प्रजा की रक्षा प्राण देकर भी करते हैं। आगे देखिए इंद्र भगवान बोले, और बड़ी भिक्षा चाहता हूँ। इंद्र भगवान बोले कर्ण से कि बहुत बड़ी भिक्षा चाहता हूँ। तो देखिए कर्ण बोले, और बड़ी भिक्षा आपको देता हूँ। कर्ण बोले कि बहुत बड़ी आपको भिक्षा देता हूँ। सजाकर 1000 गाय देता हूँ। सबसे पहले 1000 गाय दिए। किसको? ब्राह्मण रूप में आए थे इंद्र भगवान, उनको। तो इंद्र भगवान बोले, क्या बोले देखिए, 1000 गाय ही? बोले कि 1000 गाय ही, कुछ ही क्षण दूध पीऊंगा। नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। वो बोलिए कि हमें गाय नहीं चाहिए। कर्ण बोले कि हम आपको 1000 गाय देते हैं। तो इंद्र भगवान बोले कि हमें गाय नहीं चाहिए। आगे देखिए कर्ण बोले, आपको क्या नहीं चाहिए? यह भी सुनिए, हजारों घोड़ा देता हूँ। अब कर्ण गाय के बाद क्या बोले? 1000 घोड़ा देता हूँ। तो देखिए इंद्र बोले, घोड़ा ही? कुछ ही क्षण तक सवारी करूंगा। नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्ण से बोले कि मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, मैं कुछ ही क्षण तक इसकी सवारी करूंगा। फिर कर्ण बोले, कर्ण भगवान क्या नहीं चाहिए? और भी सुनिए, हाथियों का अनेक समूह देता हूँ। हाथियों का बहुत सारे झुंड दिए। किसको? इंद्र भगवान को। तो इंद्र भगवान देखिए क्या बोले, हाथी ही? कुछ ही क्षण तक सवारी करूंगा। नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। इंद्र भगवान बोले कि मुझे हाथी भी नहीं चाहिए। आगे देखिए क्या बोलते हैं फिर कर्ण, आपको क्या नहीं चाहिए? सुनिए, अपर्याप्त सोना देता हूँ। अब सोना दिए, पहले गाय दिए, उसके बाद घोड़ा दिए, उसके बाद हाथी दिए। तीनों नहीं चाहिए तो उसके बाद अपर्याप्त सोना दिए। तो बोलिए इंद्र भगवान, लेकर जाता हूँ, अब लेकर जाता हूँ। कुछ दूर गए, यानी कुछ दूर जाकर, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। अब कुछ दूर जा गए इंद्र भगवान और उसके बाद सोचे तो फिर वो बोले कि हमें नहीं चाहिए, ये अपर्याप्त सोना भी नहीं चाहिए। तो फिर देखिए आगे क्या बोलते हैं कर्ण,
तब जीत कर पृथ्वी देता हूँ। अब बोले कर्ण कि अब आपको पृथ्वी देता हूँ। तो इंद्र भगवान क्या बोलते हैं, पृथ्वी का क्या करूंगा। कर्ण फिर बोले तब अग्नि का इष्ट फल देता हूँ। तो इंद्र भगवान बोले अग्नि के इष्ट फल का क्या काम हमारे लिए। तो कर्ण बोले आगे फिर तब अपना सिर देता हूँ। अब कर्ण बोले कि मैं अब अपना सिर काट कर देता हूँ आपको। तो इंद्र बोले क्या बोले, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इंद्र भगवान बोले कि अब तुम्हारा सर नहीं चाहिए हमें, तुम्हारा सर नहीं चाहिए। आगे देखिए फिर कर्ण बोले नहीं डरिए, नहीं डरिए, आप प्रसन्न हो जाइए और सुनिए। कर्ण बोले मेरी देह रक्षा के लिए मेरा जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ। अभी कर्ण बोले कि मेरा जो जन्म है वो कवच और कुंडल के साथ हुआ है। यह देवता और असुरों द्वारा भेद्य नहीं है, मैं प्रसन्नता पूर्वक देता हूँ यदि आपको लेने की इच्छा हो तो। अब कर्ण बोले लास्ट में सबसे बोल दिए जब सिर नहीं चाहिए उन कर्ण का, तो वो बोले कि मेरी जन्म की रक्षा के लिए मेरे जन्म के साथ कवच और कुंडल मिला था, और जो देवताओं और असुरों द्वारा भेद नहीं है, उस कवच और कुंडल को कोई भेद नहीं सकता है, उसी को मैं देता हूँ आपकी लेने की इच्छा हो तो इंद्र बोले प्रसन्न होकर बोले दे दो दे दो। यानी अब इंद्र भगवान खुश हो गए, क्योंकि इंद्र भगवान गए थे क्या लेने के लिए, ही कवच और कुंडल को ही लेने के लिए गए थे, तो इसीलिए इंद्र भगवान खुश हो गए। अब देखिए आगे कर्ण मन ही मन सोच रहे हैं कर्ण, यही इनकी इच्छा थी, यह निश्चय ही कपट बुद्धि कृष्ण की योजना होगी। उस समय कृष्ण अर्जुन के साथ ही थे, ऐसे ये सोच रहे हैं मन में। ऐसा सोचना धिकार है, संशय नहीं करना चाहिए, सुना कर ले लीजिए। कर्ण बोले कि आप कवच और कुंडल ले लीजिए। तब उनके जो सारथी थे, कर्ण के सारथी थे शैल, वो बोले अंगराज, जो कर्ण था वो अंग प्रदेश के राजा था, इसलिए उनका नाम पड़ा था अंगराज। अंगराज नहीं दीजिए नहीं दीजिए। उनकी जो सारथी है कर्ण के, वो मना कर रहे हैं कवच और कुंडल को देने से। तो कर्ण बोले कि देखिए क्या बोले, शैलराज मत रोको, मत रोको, देखो समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती, मजबूत जड़ वाला पेड़ भी गिर जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में गया जल भी सूख जाता, किंतु हुआ हवन और दिया हुआ दान हमेशा स्थिर रहता है। किंतु हुआ हवन और दिया हुआ दान हमेशा स्थिर रहता है, इसीलिए ले लीजिए निकाल कर देता हूँ। शैल को समझाए कर्ण क्या बोले कि देखो समय बीतने पर शिक्षा भी नष्ट हो जाती है, मजबूत जड़ वाला जो पेड़ है वो भी समय बीतने पर खत्म हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया जो जल है वो भी सूख जाता है, लेकिन जब हुआ हवन होता है और दिया हुआ जो दान होता है वो हमेशा स्थिर रहता है, यानी यादगार रहता है। आगे देखिए आपका यही कर्ण से दान वीरता जो चैप्टर था, इसका हिंदी अर्थ यही है, यही सब बारे में बताया गया इस चैप्टर में। कर्ण से कवच और कुंडल लेने आए थे इंद्र भगवान, और इंद्र भगवान को कर्ण प्रसन्नता पूर्वक कवच और कुंडल दे देता है। अब देखिए इस चैप्टर का हम लोग हिंदी अर्थ पढ़ लिए, हिंदी अर्थ ही ज्यादातर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड एग्जाम में वो सभी हिंदी अर्थ से ही क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिएगा। चलिए हम इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए कर्ण से दान वीरता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कर्ण से दान वीरता पाठ कहाँ से लिए गए, कहाँ से लिए गए, भास द्वारा लिखा हुआ, भास द्वारा लिखा हुआ कर्ण भार नामक नाटक से लिया गया है, तो कर्ण भार नामक नाटक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महतराम भिक्षो याचे, ऐसा कौन क्या, यानी बड़ी भिक्षा मांगता हूं, ऐसा कौन बोला, तो कौन बोले थे इंद्र भगवान, और इंद्र भगवान को संस्कृत में बोला गया है शक्र, संस्कृत में क्या बोला गया है शक्र, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य पुत्र कौन था,
सूर्य का पुत्र कौन था? अभी बताया आप लोगों को, सूर्य का पुत्र कौन था? कर्ण था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भास के कितने नाटक हैं? तो भास के 13 नाटक है टोटल। भास जो नाटक लिखे हैं वो कितने नाटक है? 13। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन किसके पक्ष से युद्ध लड़ता था? तो कौरव पक्ष से युद्ध लड़ता था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? इंद्र भगवान। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दानवीर कौन था? यानी दान कौन किया कवच और कुंडल? कौन था? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन किस देश का राजा था? अंगराज। कौन का दूसरा नाम था अंग राज। अंग प्रदेश के राजा था। तो अंग प्रदेश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन किसका पुत्र था? तो कौन कुंती का पुत्र था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और अर्जुन भी किसका पुत्र था? कुंती का ही पुत्र था। लेकिन कौन का जन्म कब हुआ था? जब कुंती का शादी नहीं हुआ था, उससे पहले हुआ था। आगे देखिए, भिक्षक किस वेश में आया था? जो भिक्षा मांगने वाले इंद्र भगवान थे वो किस वेश बना कर आए थे? तो ब्राह्मण रूप में आए थे और भिखारी के रूप में प्रवेश किए थे। तो भिखारी के रूप में और ब्राह्मण रूप में, तो दोनों यहाँ ऑप्शन सही हो सकता है। आगे देखिए, कौन भार नामक नाटक किसकी रचना है? तो भास द्वारा लिखा गया नाटक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? कौन शिक्षा नष्ट हो जाती है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ता है? तो पांडवों के पक्ष से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन कवच और कुंडल किसको दिया? तो इंद्र भगवान को दिया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कवच और कुंडल किसके पास था? तो कर्ण के पास था। जन्म के साथ मिला था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कर्ण के पास ही जन्म के साथ कवच और कुंडल मिला था। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंत क्या देने की इच्छा प्रकट की? देखिए, कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा की थी, की बोले थे? तो अपना सिर देने की इच्छा लास्ट में बोले थे। लास्ट में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उसके बाद वो कवच और कुंडल दिए। आगे देखिए, कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? तो वह असुरों और देवताओं द्वारा भेदा नहीं जा सकता है, यानी उसे भेदा नहीं जा सकता था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखिए, ना दातुम यह किसने कहा? यानी न दातुम नहीं दो यह किसने बोला था? तो शैल बोला था। कर्ण के जो रथी था, सारथी था, वही। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्ण से दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो कर्ण से दानवीरता जो पाठ है उसके लेखक कौन है? भास है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर जो हिंदी अर्थ याद रखिएगा तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह चैनल पर डेली वीडियो लाने के लिए आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। जय हिंद साथियों।